हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर इन सी। इससे पहले हम बात करेंगे एरे के बारे में। एरे हम डिस्कस कर चुके हैं। एरे क्या होता था? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट या एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डेटा आइटम। एरे जो होता था वो क्या करता था? एक ही टाइप की डेटा आइटम का कलेक्शन होता था। जैसे अगर किसी का नेम देना था तो हम लोग करेक्टर टाइप एरे का यूज़ करते थे, क्योंकि जो नेम होता था कलेक्शन ऑफ करेक्टर होता था। ठीक है। मान लीजिए कि हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्ड पता करने हैं, तो ऐसे टाइम पर हम लोग एरे का यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल सिर्फ एक वैल्यू को होल्ड करते थे। एरे क्या होता था? मल्टीपल वैल्यूज़ को या मल्टीपल एलिमेंट होल्ड करते हैं, पर वो सारे एक ही टाइप के होते थे। जैसे मान लीजिए नॉर्मल वेरिएबल इंटीजर a इक्वल टू 5 असाइन। इसका मतलब क्या है? एक ही वैल्यू जो है सिर्फ 5 हो सकती है। क्या हो सकती है? सिर्फ 5। पर हम जब चाहते हैं कि स्टूडेंट मार्क्स की बात, और इसका मतलब कई स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं ना, तब ऐसी कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं एरे। इसका मतलब क्या हुआ है? ये एरे बन गया है। कितना? वन डायमेंशनल एरे। और एरे को टाइप किया इंटीजर, और कितने एलिमेंट कितने मार्क्स एंटर कर सकते हैं? 10। ठीक है। तो अब इससे 10 हम इंसर्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो 10 स्टूडेंट के मार्क्स हम इसमें, या 10 एलिमेंट हम इनपुट कर सकते हैं। 40 45 20 30 21 22 24 30 33 34। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो एरे है स्टूडेंट मार्क्स, इसका साइज 10 है। ये वन डायमेंशनल एरे, और ये सारे जो भी एलिमेंट हैं ये किस टाइप के? इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है। तो इसीलिए एरे को बोलते हैं एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स। ठीक है। जब हमें किसी भी वेरिएबल्स की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी होती है तो हम एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। क्योंकि एरे क्या होता था? सेम टाइप्स के डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता था। पर स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर आर द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट। ठीक है। या ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप available in C that allow to combine data of different kinds। स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मतलब करेक्टर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है। तो एरे और स्ट्रक्चर में क्लियर हुआ। एरे जो होता था हमारा सेम टाइप्स का डेटा आइटम कलेक्शन होता था। अगर इंटीजर है तो सारे एलिमेंट इंटीजर होते थे। स्ट्रक्चर जो होता था वो हमारा क्या होता था? डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता था। इसका मतलब इंटीजर भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि हम स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, जब हमें डिफरेंट डेटा आइटम्स का यूज़ करना होता है तब। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी क्या ज़रूरत आवश्यकता पड़ी हम लोगों को। ठीक है। देखते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है? स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिंट करने हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम इंटीजर स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, कैरेक्टर स्टूडेंट नेम, क्योंकि एरे होगा तो इसका, ठीक है, कैरेक्टर स्टूडेंट एड्रेस, इंटीजर स्टूडेंट एज। तो आप ये देख रहे हैं एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है? क्या कर रहे हैं हम लोग कि अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। नेम के लिए, रोल नंबर के लिए इंटीजर हमने डिक्लेयर किया है, नेम के लिए करेक्टर डिक्लेयर किया है, और स्टूडेंट एड्रेस के लिए भी करेक्टर एरे लिया है हमने, यहाँ पे भी एरे लिया है, और इंटीजर एज के लिए हमने इंटीजर लिया है। ये तो बात रही एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए। अब मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि आपको 10 या 20 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है। तब आप क्या करेंगे? तब नॉर्मली आप क्या करेंगे? इनको बार बार आप लिखेंगे, इन 4 वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर कर हर स्टूडेंट के लिए।
स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 1 1 1, स्टूडेंट 2 2 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 1 के लिए 4, फिर 2 के लिए 3, 4 के लिए 5 के लिए, ऐसे के लिए हर स्टूडेंट के लिए 10 स्टूडेंट के लिए आपको ये वेरिएबल बार बार डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहली बात है स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्ट यूज़ करने के लिए तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद स्ट्रक्चर नेम, तो स्ट्रक्चर नेम जैसे मैंने ला दिया इस टू इंफॉर्मेशन, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर का नेम। फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करें, उसके बाद डेटा टाइप और फिर मेंबर का नेम डिक्लेयर करें या मेंबर डेफिनेशन डिक्लेयर करें। जैसे सबसे पहले हमने क्या लेना है, इंटीजर स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, करेक्टर स्टूडेंट नेम, फिर करेक्टर स्टूडेंट, सॉरी इसमें वो आपका एरे है तो इसमें हो जाएगा 20, क्योंकि नेम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है तो एरे टाइप करेक्टर टाइप एरे लेना पड़ेगा। इसमें भी एड्रेस है तो करेक्टर टाइप एरे लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इंटीजर स्टूडेंट एज, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है कि स्ट्रक्चर टाइप का हमने एक कीवर्ड स्ट्रक्ट कीवर्ड से हमने क्या कर लिया, स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। किसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, इस टू इंफॉर्मेशन का, ठीक है। और ये तब भी यूज़ कर पाएंगे जब हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए, उसके बाद उस स्ट्रक्चर का नेम, जैसे हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन करना है तो इस टू इंफॉर्मेशन ले लिया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर क्या क्या आप एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं। इंटीजर स्टूडेंट रोल नंबर लिया, करेक्टर स्टूडेंट में नेम लिया एरे में, फिर करेक्टर एरे में हमने एड्रेस लिया जिसका साइज डिक्लेयर किया, फिर हमने एज में इंटीजर लिया स्टूडेंट और कर्ली ब्रेसेस। तो ये जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्रिएट हो गया, डिफाइन हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर डिफाइन होने पे आपको क्या करना पड़ेगा, 10 स्टूडेंट के लिए बार बार ये स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉल करते रहेंगे। इनका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट यहाँ पे सेमीकोलन से पहले ही डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल नेम्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे S1 S2 S3 S4 S5 डॉट 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 देन सेमीकोलन, इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं या सेपरेटली भी डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे तरीके, स्ट्रक्ट और करके स्ट्रक्ट इस टू इंफॉर्मेशन और फिर S1, S2, S3 डॉट 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 देन सेमीकोलन, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ स्ट्रक्चर हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, मैंने डिफाइन किया है, एरे अलाउ टू डिफाइन टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड सेवरल डेटा आइटम्स ऑफ सेम काइंड। क्लियर। सिमिलरली स्ट्रक्चर इज अनदर, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को, इस डेटा टाइप को कौन डिफाइन कर रहा है, यूज़र अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है ना, ठीक है। इसलिए ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इन सी दैट अलाउ टू कंबाइन डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट है और एरे में सिर्फ सेम टाइम का। स्ट्रक्चर आर यूज टू रिप्रेजेंट आर रिकॉर्ड, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। और कौन सा स्ट्रक्चर, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर इज ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल नेम। ये डिफरेंट डेटा आइटम्स हैं और रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, सिंगल नेम, किस नेम से, टू इंफॉर्मेशन नेम से। क्लियर। अब कैसे हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर को और कैसे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं उसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले वी यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। इन सी द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, स्ट्रक्ट कीवर्ड का शॉर्ट, जो स्ट्रक्ट कीवर्ड है किसका शॉर्ट फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप का शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रक्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। सिंटैक्स देख सकते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड। उसके बाद स्ट्रक्ट नेम आप अपने हिसाब से लिखते हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, बुक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर क्या क्या आप वेरिएबल्स लेना, क्या क्या मेंबर लेना चाहते हैं वो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे
डेटा जैसे हमने ले इंटीजर स्टूडेंट नेम, सॉरी करेक्टर स्टूडेंट नेम, उसका साइज डिक्लेयर किया तो एरे डिक्लेयर करना है, करेक्टर स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, इंटीजर स्टूडेंट रोल नंबर, इंटीजर स्टूडेंट एज, ठीक है, करेक्टर स्टूडेंट जेंडर, देन कर्ली ब्रेसेस, देन सेमीकोलन, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं मैंने पहले ही बताया। पहला तो ये है कि स्ट्रक्चर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, उस स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे और उस वेरिएबल का नेम देन सेमीकोलन। ये तो सेपरेटली हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को, ठीक है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को। उसके साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को उस स्ट्रक्चर के डेफिनेशन साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर नेम, उसके मेमोरी के, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का सेमीकोलन लगाने से पहले हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल के नेम और देन सेमीकोलन, ठीक है। तो ये वेरिएबल सेपरेटली और स्ट्रक्चर के साथ दोनों तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमने लिया स्ट्रक्ट कीवर्ड, बुक का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, बुक टाइप का एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा, इसका मतलब क्या है, ये बुक नाम का स्ट्रक्चर डेटा टाइप है। इसके मेंबर डिक्लेयर किए हैं, बुक कैरेक्टर टाइटल 50, कैरेक्टर ऑथर का नेम, कैरेक्टर सब्जेक्ट, ये एरे डिक्लेयर हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि साइज डिक्लेयर हो रहा है वन डायमेंशनल एरे, इंटीजर बुक आईडी, इंटीजर प्राइस, और ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। इसे आप यूज़ करें या ना करें इसका ज़रूरी ज़्यादातर इसका नीड नहीं है, आप सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ कर ना भी करें तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट डेटा टाइप का हमने एक स्ट्रक्चर कीवर्ड डेटा टाइप बनाया, स्टूडेंट स्ट्रक्चर डेटा टाइप क्रिएट किया है, ठीक है। स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा जिसमें मैंने कैरेक्टर एरे लिया, नेम 25, इंटीजर एज, कैरेक्टर एरे ब्रांच नाम का एरे डिक्लेयर किया, साइज 10, इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर जेंडर, इसमें M फॉर मेल, F फॉर फीमेल हो जाएगा, और इसमें सेमीकोलन। इसमें आपने देखा ही हमने जो वेरिएबल सेपरेटली डिक्लेयर किए हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 S2, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा एग्जांपल। इसमें मैंने ना वेरिएबल कोई डिक्लेयर नहीं किया है, सिर्फ स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, और एम्प्लॉय नाम का हमने स्ट्रक्चर डेटा टाइप बनाया है, जिसमें एम्प्लॉय नेम एरे लिया है कैरेक्टर टाइप का 25, इंटीजर एज लिया है, फ्लोट लिया है, एड्रेस कैरेक्टर लिया है, एरे टाइप 50, और कैरेक्टर जेंडर मेल फॉर M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, देन सेमीकोलन। इसमें मैंने ना ही कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें नॉर्मल हमने स्ट्रक्चर के डेफिनेशन को बताया है, ठीक है। कल हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम भी इसके डिस्कस करेंगे। अगर इसमें अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।